कपिल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम यहाँ कर रहे हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधी सीधी शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दे दी है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी, बल्कि ये बताया मध्य प्रदेश में जो हालात खराब हो रहे हैं उस पर शिवराज सिंह चौहान को ध्यान देना चाहिए। आपको बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया खास तौर पर मध्य प्रदेश के लोगों से और पूरे देशवासी के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो हर नियमों का पालन करें और वो जिस तरह की स्थितियां फिलहाल बनी हुई है पूरे देश में, उसको देखते हुए अपने घरों से कम बाहर निकले। और आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे सीधा शिवराज सरकार को भी ये बोला है कि अब राजनीति करने का समय नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे बचे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश की स्थितियां और ज्यादा खराब ना हो। एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से जो सिंधिया ने सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान को एक चुनौती दी है और मध्य प्रदेश की हालत को बेहतर बनाने के लिए जोर देने की बात वो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि दरअसल बीते कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें देखने को मिला था कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जब मध्य प्रदेश की स्थितियों, जो अस्पताल की वहां की स्थितियों का जायजा लेने पहुंचे, तो बहुत स्थितियों को देखकर वो खुद चौंक उठे थे। वहां पर डॉक्टर्स की कमी थी, अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं थी, तो ऐसे में उन्होंने जो डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं थे उनसे बात की और अस्पतालों की स्थिति को बेहतर करने के लिए भी काम किया। तो यहाँ पर देखने को ये मिला कि सीधा सीधा शिवराज सिंह चौहान की पोल उनके एक स्वास्थ्य मंत्री ने खोल दिया। वैसे में सिंधिया भी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान से ये बोलते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की स्थितियां खराब हो रही हैं, उसको देखते हुए उन्हें फौरन बड़ा कदम उठाना चाहिए। चलिए, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा था, रिपोर्ट आपको दिखाता हूं और रिपोर्ट के जरिए आपको पता चलेगा कि सिंधिया ने किस तरह से शिवराज सिंह चौहान को बहुत कुछ बोला है और उन्होंने ये भी बात की है कि मध्य प्रदेश की स्थिति को अब संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश की हालत अब खराब होती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बातें कही थी और जिस तरह से मध्य प्रदेश की स्थितियों को संभाला था, उस पर अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ तक कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दे दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी चुनौती देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की हालत को सुधारने के लिए अब जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अब केवल बातें करने से काम नहीं होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बताया कि बीजेपी को मध्य प्रदेश के अंदर काम करना होगा और खास तौर पर शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने अपील की कि वो मध्य प्रदेश के अस्पतालों की स्थिति का जायजा लें और मध्य प्रदेश के अस्पतालों की जो स्थितियां खराब हो रही हैं उस पर ध्यान दिया जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है जिसमें वो लोगों से यह अपील करते नजर आ रहे हैं कि वो अपना खास तौर पर ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ वो ये भी मांग कर रहे हैं कि लोग बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया शुरू से ही मध्य प्रदेश के लोगों से जुड़े हुए हैं और ऐसे में सिंधिया ये नहीं चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की स्थिति खराब हो और मध्य प्रदेश की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान से ये मांग की है और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से कहा है कि वो बाकायदा मध्य प्रदेश की स्थिति को सुधारने के लिए जल्दी से जल्दी और बेहतर कदम उठाएं ताकि मध्य प्रदेश के लोगों की जान बचाई जा सके। वैसे आपको बता दें, बीते कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के ही स्वास्थ्य मंत्री ने जब अस्पतालों का जायजा लिया था तो उन्होंने देखा था कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में पूरी तरह से सुविधाएं नहीं थी, बेड की कमी देखने को मिली थी। इसके साथ ही साथ अन्य जरूरी सुविधाओं की भी कमी देखने को मिली थी। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की पोल यहां पर खुलती नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं को राजनीति करने से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा तो शायद लोगों की कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बहुत कुछ बताया। लेकिन अगर मैं बात करूं, शुरू से ही जब से बीजेपी में सिंधिया शामिल हुई
तब से उनके और शिवराज सरकार के बीच में, खास तौर पर शिवराज सिंह चौहान और उनके समर्थकों के बीच में अनबन की खबरें देखने को मिलती आई हैं। अगर बात की जाए स्थितियों की, तो स्थितियां जो बताती हैं वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बार बार शिवराज समर्थकों से बहुत सारी जो परेशानियां हैं उनको झेलनी पड़ती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर मैं बात करूं, एक तो वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, और बीते कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो शिवराज सरकार के खास मंत्री ने कहा था कि जितनी सुविधाएं और जिस हिसाब से जो विभाग दिए गए हैं सिंधिया और उनके समर्थकों को, ये बहुत बड़ी बात है। इतने विभाग तो उन नेताओं को तक नहीं दिए गए जो शिवराज सिंह चौहान के करीबी थे या फिर जिन्होंने चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए अपनी पूरी तरह से मेहनत लगाई थी। तो यहाँ पर सीधा सीधा उन्होंने ये बता दिया था। और अगर हम बात करें तो भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया वो बीजेपी में चले गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे कांग्रेसी नेता भी हैं जो सिंधिया को अभी तक भूल नहीं पाए, जिनमें दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ हैं। खास तौर पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मैं बात करूं और दिग्विजय सिंह की भी, तो इनका आमना सामना होता रहता है। सदन में भी एक बार आमना सामना हुआ था सिंधिया और दिग्विजय सिंह का, तब क्या स्थिति देखने को मिली थी ये सभी जानते हैं। उस दौरान खुलकर जो है दिग्विजय सिंह बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन सिंधिया चुप थे और सिंधिया ने बड़े ही अदब के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ दिग्विजय सिंह के हर सवालों का जवाब भी दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति भी करते हैं और उन्हें यह भी पता है कि उनसे जो लीडर्स हैं, जो बड़े हैं, वो कितने उनसे सीनियर हैं, उस बात का भी सिंधिया ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के नेताओं से अलग है। सिंधिया की यही खूबियां हैं जो लोगों को पसंद आती हैं और खास तौर पर विपक्षी पार्टी के नेता भी सिंधिया को एक अच्छे नेता के तौर पर जानते हैं, एक अच्छे नेता के तौर पर लाइक करते हैं। तो यही सब वजह रही है कि सिंधिया भले ही कांग्रेस में जब थे तो देखिए उस वक्त क्या था कि दिग्विजय और कमलनाथ ने बार बार सिंधिया के काम में परेशानी डालने का काम किया था, लेकिन जब से सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए तब से कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी बेचैन नजर आ रही। खास तौर पर राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी ने देखिए एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंधिया कितने उनके अच्छे दोस्त थे और सिंधिया को लेकर बहुत कुछ बताया था। मैंने अपने दर्शकों को भी जानकारियां बताई थी। फिलहाल के अभी के जो जानकारी है उस पर बात कर लेते हैं। तो ये देखने को मिल रहा है कि शायद जब तक सिंधिया वापस कांग्रेस में नहीं चले जाते तब तक तो कमलनाथ और दिग्विजय इसी तरह से छटपटाते रहेंगे और वो सिंधिया को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अब तो ये नामुमकिन लगता नजर आ रहा है, क्योंकि सिंधिया अब वापस से कांग्रेस नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में जाकर वो दोबारा गलती नहीं कर सकते और कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ जो किया है वो भी वो नहीं भूल सकते। तो चलिए आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।